नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी सीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर करके अपनी राय ज़रूर दें कि आप कहां से रहने वाले हैं, तो आपके क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों सभी सीटों के बारे में एक एक करके विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गाँव की बात करें तो बोगई गाँव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 5 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग की बात करें तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन 10, एनडीए 9 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो धूबरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 27 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 14, एनडीए के खाते में 12, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 38 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 19, एनडीए के खाते में 17 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकांडी की बात कर ले तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 44 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 23, एनडीए के खाते में 19 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जोराहट की बात कर ले तो जोराहट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 28, एनडीए के खाते में 22 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 31, एनडीए के खाते में 27 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की 8 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 38, एनडीए के खाते में 35 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों असम की नलबाड़ी जिले की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है।
वहीं पर दोस्तों कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 43, एनडीए के खाते में 37 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर तेजपुर की बात करें तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 91 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 47, एनडीए के खाते में 41 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करें तो माजुली की 1 विधानसभा सीट है। यहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं तथा यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 52, एनडीए के खाते में 47 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदालगुड़ी की बात करें तो उदालगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 109 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48, महागठबंधन के खाते में 56 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की बात करते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 58, बीजेपी के खाते में 51 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 120 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 62, एनडीए के खाते में 53 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों दक्षिणी सलमरा की बात करें तो दक्षिणी सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों सोनीतपुर की बात कर ले तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन के खाते में 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एनडीए के खाते में 55 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।